हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा तो ये जो एडिटोरिया पब्लिकेशन की जो बुक मार्केट में अभी जस्ट रिसेंटली करंट अफेयर के नाम से आई है, अर्धवार्षिकी 2023, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 MCQ जो है वो दिए गए हैं। तो वही मैं प्रैक्टिस सेट एक जो है वो पूरे डिस्कशन के साथ आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। इस चैनल यानी अब पढ़ेगा इंडिया पे बिहार दरोगा 2023 की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, उस वैकेंसी के लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब पे निःशुल्क PDF के साथ एक पूरा कोर्स टाइप आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। उसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सारे टीचर्स जो होंगे वो पूरे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अभी तक काफ़ी बच्चों का रिजल्ट करवा चुका है। साथ ही साथ इस चैनल से भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो अब तक सेलेक्टेड हो गए हैं। आगे मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा। और यह जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेज नहीं होगा। तो यह जल्द ही आप लोगों के समक्ष जो है वो आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ये बिल्कुल सही है। MV इम्प्रेस जो है वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है और इसको याद रखिएगा 17.21 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। फिर आगे कह रहा है कि इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की भी शुरुआत हो गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, यह भी सही है। तो यहाँ तीनों के तीनों कथन जो दिए गए हैं वो तीनों सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नर शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी किया है। तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नर शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो अहमदनगर जिले का नया नाम बदलकर कर दिए हैं अहिल्या देवी नगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिल्या देवी नगर। साथ ही साथ याद रखिएगा औरंगाबाद शहर का भी नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद शहर का भी नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो WMO की पहली महिला सचिव जो है वो सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है, जो कि कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सोलो, अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा ये कहाँ की हैं यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि BPSC एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाल ही में नियुक्त, मान लिया जाए यह क्वेश्चन अगर आपसे फ्रेम करना रहे तो ऐसे पूछ देगा कि हाल ही में नियुक्त सेलेस्टे सोले जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव बनी है, उनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध जो है वो कहाँ से है, अर्जेंटीना से है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है और अभी इसके मेंबर कंट्री जो हैं वो 193 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, जो सहकारिता मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है।
तो यह भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को हराकर। और कहाँ आयोजित हुआ था? ओमान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। और 2023 का थीम जो है वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ये बिल्कुल सही है। सूरीनाम की अगर बात करते हैं तो सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में के उत्तर में स्थित एक देश है। फिर आगे है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है। तो यह भी सही है। तो यहाँ दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। फिजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है, जिसकी राजधानी जो है वो कहाँ है? सूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान जो है वो घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर है IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों के श्रेणी में प्रथम स्थान है पर है। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह कौन किया है? ईरान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। और यह जो फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी क्षमता जो है वो 1400 किलोमीटर तक रेंज वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो अग्नि 1 जो है वो सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह। यह मिसाइल जो है वो बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखंजगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो संयुक्त रूप से किस देश के प्रधानमंत्री? भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो जगह है सांची, उसको पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांची। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कौन सी वैज्ञानिक है भारतीय मूल के? उनका नाम है जोइता गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक्सपोसैट एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसको इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? IUCN का मतलब होता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुआ है? तो यह किन दो देशों के उद्योग संघों की हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविक, और अगर महिला एकल की बात करते हैं तो उनका नाम है ईगा स्विटेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना, असत्य बताना है। कह रहा है यह खिताब जो है वो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। बिल्कुल सही है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो 5वीं बार चैंपियन बनी है, यह भी बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023। मिशेल बैटिस पुरस्कार एक्चुअली ये मिशेल बैटिस थे, उन्हीं के नाम पर यूनेस्को के द्वारा हर 2 साल पर दिया जाता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। बिल्कुल सही है। जगदीश बाकन जो है वो संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। तो बिपरजॉय चक्रवात कहाँ आया है, अरब सागर में आया है, और इसका नामकरण जो है वो किस देश ने किया है, बांग्लादेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक जो है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है, और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, यही गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभांकर का नाम जीतू बारहसिंघा रखा गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो ओमान की खाड़ी में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा। तो यह किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो है न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। बिल्कुल सही है। भारत जो है वो 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यह भी सही है। सी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यह सही है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी यहाँ जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसमें प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना से एक चीज़ और याद रखिएगा, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो भी तेलंगाना में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है। तो दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता बना है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत।
नेक्स्ट है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो शक्तिकांत दास को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मिस्र का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र का। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश जो है वो दुनिया में शीर्ष पर है। तो डिजिटल भुगतान के मामले में हमारा प्यारा देश भारत जो है वो शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार जो है वो बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। याद रखिएगा पहली मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी जनगणना भी जो है वो उड़ीसा में ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा जो है वो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस में। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया गया है। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है। तो यह कहाँ किया है? ढाका में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढाका में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। तो जेलों को अब सुधार गृह कहा जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है। तो यह किस देश को चुना है? भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ में किया गया। तो यह किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह किसको किया गया है? गीता प्रेस को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गीता प्रेस। नेक्स्ट है कि विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो है वो दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में। नेक्स्ट है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है।
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया है, यह भी सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम गांव पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड यर्न योजना शुरू किया गया है? तो लर्न एवं यर्न योजना जो है वो किस राज्य सरकार की योजना है? यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो इटली को हराकर फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जो है वो उरुग्वे जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उरुग्वे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो अब पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगा हरियाणा सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INSB तारनी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है वो 188 दिनों के बाद 17,000 ANM यानी समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंदर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है, बिल्कुल सही है। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल में शामिल थे, बिल्कुल सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।